व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई बहुत इंतजार कराया मैंने बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी की स्ट्रैटेजी के लिए, लेकिन इट हैड टू बी द बेस्ट बिकॉज थोड़ा एंड में 30 डे स्ट्रैटेजी बनाना चाहता था बच्चों के लिए एंड खुद ही बनाना चाहता था, तो वो आ गई है। अकाउंट ह्यूमैनिटीज वालों का डिले हो रहा है थोड़ा, वो भी आने वाला है जल्दी, एक दिन में आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे आखिरी 30 दिनों में किस तरह से अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन आपको करनी है। इकोनॉमिक्स की वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, फटाफट से जाओ, चैनल पर नए हो अगर प्लेलिस्ट सेक्शन ओपन करो। प्लेलिस्ट सेक्शन में एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सीवीटी 2025 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी करके प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करो। आपको सारी जनरल टेस्ट, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके लिए मिल जाएगी। आज बिजनेस और अकाउंटेंसी का हो गया, अब एक लास्ट वीडियो बस अब आएगी ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, प्रिपरेशन सारी रेडी। ठीक है, जाकर उसे चेकआउट कर लेना। आज की वीडियो में पहले हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के बारे में, बिकॉज वो कंपैरेटिवली इजी है, फटाक से स्ट्रैटेजी उसकी बन जाती है। फिर हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे अकाउंटेंसी में क्या करना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बहुत नहीं पढ़ना होता है भैया, मैं हूं ना, टेंशन मत लो। कौन सी अच्छी गाइड्स हैं उसके लिए, कहां से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल कौन से बेस्ट हैं, रूटीन दिन में कैसे बांटना है, सब बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। सीधे बात पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के लिए। बच्चों, बिजनेस स्टडीज में अगर आप 250 में से 250 नहीं ला रहे हो तो इसी वक्त से बता दे रहा हूं कि आपके ड्रीम कॉलेज से एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में लास्ट ईयर सबसे ज्यादा कुछ 8,000 बच्चे फुल मार्क्स लाए थे। इस साल भी वैसा होगा, तो उसकी प्रिपरेशन इतनी कठोर करो कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, फुल मार्क्स लाने ही लाने, हमें कुछ छोड़ना नहीं। अब भैया ये कैसे होगा? बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, पूरा थ्योरी होता है, कोई मैथ्स नहीं है इसमें। तो फटाफट से देखो, पूरे साल तो पढ़े हुए हो, अगर ड्रॉपर भी हो, पहले आपने पढ़ा ही होगा ना तब भी, तो थ्योरी याद करना आसान है। कोई भी एक यूट्यूबर चुन लो, रजत अरोड़ा या सुनील पांडा, दोनों सर में से कोई भी एक सर के पास जा सकते हो। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, मेरे को किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिटेल वीडियो लगती थी सुनील सर की, थोड़ा सा इन डेप्थ बात करते हैं। रजत सर की भी अच्छी है, पर वो रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है, थोड़े पॉइंटर ज्यादा होते हैं, डिटेल डेप्थ कम मिलती है। फिर उनकी पूरी आपको सीरीज देखनी पड़ेगी, वहां डेप्थ चाहिए, इनके वन शॉट में भी डेप्थ होती है। तो आप सुनील पांडा सर का पहले आपको चैप्टर वाइज देखना है, एक एक चैप्टर का वन शॉट देखो। अब कैसे देखना है भैया? सुबह का टाइम बांट लो, सुबह नहीं, बिजनेस स्टडीज इजी होता है, सुबह कुछ मुश्किल करना है अकाउंटेंसी वगैरह, बिजनेस स्टडीज को दोपहर में कर लो। फटाफट से आप ये देखोगे, चैप्टर का एक वन शॉट देखा या डिटेल वीडियो देखी, वीडियो के तुरंत बाद खोलनी है मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन। प्लेलिस्ट सेक्शन में बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस का मैंने 50 एमसीक्यू में चैप्टर कंप्लीट, मैंने एक प्लेलिस्ट चलाई थी, सीरीज चलाई थी, फुल चैप्टर इन 50 एमसीक्यू करके। तो आपको वहां से हर एक चैप्टर को फिनिश करते जाना है ना। तो पहले फटाफट से एक वन शॉट देखोगे किसी भी यूट्यूबर का, चैप्टर पढ़ लोगे, समझ लोगे, उसके तुरंत बाद चैप्टर खत्म करते तुरंत बाद रेस्ट नहीं लेना, 5 मिनट का थोड़ा सा घूम के आना, तुरंत बाद आना है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है एंड फुल चैप्टर इन 50 एमसीक्यू वाली जो सीरीज है बिजनेस स्टडीज की, उसे खोलना है। सारे चैप्टर वहां पे मैंने करा दिए, उससे देखें, खत्म कर देना। ये एक स्लॉट में खत्म। क्या भैया बस इतने से हो जाएगा? नहीं, आपको उसके बाद शाम को या रात को, ये तो आपने पढ़ाई कर ली, मेरे उससे और इससे पढ़ाई हो गई, कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू बनाने के लिए आपको एक क्वेश्चन बैंक खरीदना पड़ेगा या कोई गाइड खरीदनी पड़ेगी। अब वो कौन सी मैं आगे सजेस्ट करूंगा, डोंट वरी। आपको दिन में तो ये किया, पढ़ा और मेरे चैप्टर से प्लेलिस्ट से खत्म किया, चैप्टर फिनिश हो गया, बट कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू के लिए शाम में या रात का टाइम निकाल सकते हो। उस टाइम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, चैप्टर खोलना है, एमसीक्यू की एकदम रीडिंग लगानी है, इसका आंसर ये, खट खट खट, थ्योरी है ना, फटाफट होगा। आधा घंटा बस निकालना है, तो दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा, रात को आधा घंटा, पूरे दिन में 1.5 से 2 घंटा बहुत हो गया। बिजनेस स्टडीज का कहानी खत्म। क्या रूल फॉलो करना है? दिन के टाइम पे करना है, बिकॉज सुबह हम पहले क्या करेंगे, हम मैथ्स, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, इन सबको करेंगे, वो ज्यादा ट्रिकी चीजें होती हैं। तो दिन में आपको पहले वन शॉट देखना है चैप्टर का, या डिटेल वीडियो देख लेना किसी भी यूट्यूबर की, उसे पढ़ लिया, उसके बाद तुरंत मेरे चैनल पर आना है, प्ले सेक्शन में जाना है, फुल चैप्टर इन 50 एमसीक्यू देखना है, चैप्टर खत्म, बंद कर देना, फिर कुछ और अपना करो, रेस्ट करो, घूमो फिरो। फिर रात के टाइम में सोने से पहले वो जो मैं गाइड सजेस्ट करूंगा, उस गाइड से या फिर किसी भी क्वेश्चन बैंक से आपको क्या करना है, उसके एमसीक्यू बहुत सारे लगा लेने हैं, ताकि चाहे कहीं से भी आ जाए। और एमसीक्यू चैप्टर वाइज भी होने चाहिए, और ओवरऑल मॉक भी हम एंड में बात करूंगा, वो तो चलो बात की बात है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगा लिए, इस तरह से आपका बिजनेस स्टडी का पहले सिलेबस खत्म करना है। अब मैं क्या स्ट्रैटेजी बोल रहा हूं, अगले 40 दिन में खत्म कर रहा हूं, मतलब अगर 8 मई को पेपर पहला है और पहले दिन आपका पेपर पड़ गया, तो क्या करोगे? तो मान के चलो 8 मई तक का ही टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो मैं एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी बना दूंगा, बट 8 मई तक का मान के चलो। तो अभी यहां से लेकर आज, अगर मान लो 5 अप्रैल को डल रही है, तो 20 अप्रैल मैक्स 25 अप्रैल तक मुझे बिजनेस, अकाउंट्स, इको, इंग्लिश, इन चारों का सिलेबस खत्म चाहिए। कैसे खत्म करोगे आपको देख लो, मैंने बता दिया भाई। टाइम रोज निकालना है, 2 घंटे रोज लगाने हैं हर डोमेन को। अब यहां से सीरियस हो जाओ, हर सब्जेक्ट को एक से 2 घंटा देने पड़ेगा। इंग्लिश को 1 ही घंटा दो, बाकी तीनों डोमेन्स को 2-2 घंटा, तो 7 घंटे ही हो गए। अगर जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो 1.5 घंटा उसे भी लगेगा, तो 8 साढ़े 8 घंटा दिन में पढ़ना ही पड़ेगा। 8 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बस 30 दिन पढ़ना है। फिर इस 30 दिन के बाद सिर्फ रेस्ट करना, आराम करना। अब बात करते हैं भैया गाइड या क्वेश्चन बैंक का क्या करें, कौन सी लें जिससे हम बहुत सारे एमसीक्यू लगा सके। मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो
मेरी वीडियो से एमसीक्यू करके आपका चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, बट क्वेश्चन बैंक आपको जरूरत पड़ेगी और एक गाइड भी ले सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा किरण पब्लिकेशन की गाइड ले लो। मैं स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ, कॉमर्स के लिए मैंने खुद उनसे पढ़ा था और मैं पहले 2022 में बिना गाइड के ऐसे चला गया था। 2023 में मैंने उनकी गाइड से पढ़ा और मैंने फोड़ दिया बिल्कुल एग्जाम में। किस तरह से मैं बहुत कमाल के मार्क्स लाया। बिजनेस में मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन लगा था, मेरे 194 नंबर आ गए थे। मैंने इस बार इस वीडियो के बाहर लिखा नहीं कि मेरे कितने आए थे। वो बच्चों को लगता है ब्रैक करते हो आप, इतने ले आए इतने ले आए। मैंने कहा नहीं भैया, तुम पे फोकस है, मुझ पे नहीं है, तुम्हारे मार्क्स से मतलब है। आपको किरण पब्लिकेशन की गाइड ले लेनी है फटाफट से, या तो गाइड ले लो या क्वेश्चन बैंक ले लेना। क्वेश्चन बैंक जबरदस्त है, मैंने तो मंगा रखा, मैं तो दिखाई भी था, मैं तो अपना स्टॉक मंगा रखा है। सारा स्टॉक तो मैंने सामने नहीं रख के बैठा हूं, बट ये देखो गाइड तो मैं खुद ही उनकी यूज कर रहा हूं, गाइड तो मैं भी यूज कर रहा हूं एंड मैं अभी इससे पढ़ाता हूं बच्चों को भी। एंड इसके अलावा क्वेश्चन बैंक आप और लो, क्वेश्चन बैंक मैंने मंगा के रखा हुआ, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा उससे, बट आपके पास खुद भी होना चाहिए ना। क्वेश्चन बैंक से फटाफट से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ओहो यार, मैंने अभी जस्ट नोटिस किया कि मैंने मच्छर वाली अगरबत्ती जलाई थी मच्छरों को मारने के लिए, उस अगरबत्ती में मेरा पजामा लग गया, पजामे में छेद हो गया। दैट्स सैड। चलो कोई बात नहीं, पता नहीं कब लग गया यार ये, मेरा फेवरेट पजामा था। लेकिन चलो ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक ले लो और जरूर परचेज कर लेना। प्रोडक्ट सेक्शन में इनका वो लिंक डाल दिया, वहां से प्रोडक्ट परचेज कर लो। अबव दैट आपको कमेंट बॉक्स में लिंक्स भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मिल जाएंगे, दोनों जगह जाकर इनकी ले लो। मेरा कोई इनसे पर्सनल टाई अप नहीं है, मुझे खुद इनकी गाइड्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको गाइड सजेस्ट कर रहा हूं। मैंने और भी लोगों की गाइड सजेस्ट करी है आपको, बट कॉमर्स के लिए मैं सीधे सीधे बोलूंगा भाई इनकी गाइड मेरे को बेस्ट लगती है। तो इनकी गाइड्स परचेज कर लो एंड पढ़ाई स्टार्ट कर दो, स्ट्रैटेजी मेरी फॉलो करना। ये बिजनेस का हो गया, गाइड का हो गया, अकाउंट्स, बिजनेस, इको, सबके लिए इनकी गाइड्स दे लो, बिकॉज एक ही है ना, कॉमर्स की एक बुक लेनी है, इस बुक के अंदर सब आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको बच्चों बहुत सारे 4500 से ज्यादा चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे, रिवीजन नोट मिल जाएंगे। एंड एक बहुत कमाल का फीचर क्या है, इसके अंदर एक क्यूआर कोड होता है, मतलब एक स्क्रैच कोड होता है, स्क्रैच करके इस कोड को डालकर ना ऑनलाइन ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, लाइव पेपर दे सकते हो, जाके सीबीडी की प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, ये भी हो गया, ये आपके लिए फ्री हो जाएगा। अब ऑफ दैट इसमें 12 सॉल्व पीवाईक्यूज भी है, मॉक टेस्ट भी है, तो बहुत कुछ है यार, ये ले लो। ठीक है, ये लेकर खत्म करो बात, गाइड का सिलसिला खत्म। कॉमर्स वाले ये मंगा लो, टैग कर दिया प्रोडक्ट सेक्शन में, वहां से क्लिक करके लो, तुम्हारे भाई का भी नाम हो जाएगा कि बच्चों ने हमारे कहने पे बुक खरीदी। ठीक है, खरीद लिया बुक को। अब आते हैं अकाउंटेंसी की बात करते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना, अकाउंटेंसी है एक झोल। अकाउंटेंसी में बच्चों क्या है, देखो पहले तो सिलेबस मैंने शायद बिजनेस का दिखाया नहीं, दिखाया था स्क्रीन पे, दिखाया था ना, बिजनेस का सिलेबस दिखाया था। अकाउंटेंसी के सिलेबस का बच्चों सीन क्या है, जहां पर आप वो देखो ना, सीवीटी का साइड से निकाल के देखो तो आपको 5 टॉपिक्स दिख जाएंगे, 5 यूनिट्स है। उस 5 यूनिट में किस तरह से चैप्टर डिवाइडेड है वो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये चैप्टर आपको करने हैं, यही चैप्टर आएंगे। और कंप्यूटर अकाउंटिंग वालों का मुझे नहीं पता, मुझे आती नहीं कंप्यूटर अकाउंटिंग, मैं उनका कराऊंगा नहीं। ये चैप्टर्स हैं आपके। आपने करना क्या है, यहां पर भी स्ट्रैटेजी सिमिलर है, क्योंकि जो डिटेल क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, लंबे लंबे लेजर पोस्टिंग, जर्नल पोस्टिंग, वो आती नहीं है, तो बड़े बड़े डिब्बे बनाना नहीं है। लेकिन क्या भैया उन्हें छोड़ सकते हैं? नहीं, छोड़ नहीं सकते, बिकॉज क्वेश्चन ये 100 बार आएगा कि अगर मान लो इस बंदे ने मुझे 1 लाख रुपए दिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये किस साइड आएगा। तो ये पता होने के लिए कि कौन सी एंट्री अकाउंट में किस साइड आएगी, आपको अकाउंट बनाना आना चाहिए। तो अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा। अकाउंटेंसी थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन डिटेल में इन डेप्थ में बना बना के प्रैक्टिस 100 करने की जरूरत नहीं है। आप बस चाहे तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट बना लो कि कौन से अकाउंट में क्या चीज किस साइड आती है, क्या डेबिट में आता है, क्या क्रेडिट में आता है। अगर पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन अगर पैसा आया तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। सेम चीज में डेबिट क्रेडिट में फर्क पड़ जाता है। तो आपको बस ये बेसिक आइडिया लगाना है कि कौन सी चीज किस साइड जाती है। आपको डिब्बे बना बना के प्रैक्टिस नहीं करना है। अब मेजोरिटी पेपर जो होता है, मैं कहूंगा 60-70% पेपर आपका थ्योरी से आता है। 60-70% पेपर, तो पहले वो तो कवर कर लो। उसके लिए करना क्या है, वही सेम 2 टीचर है, उन 2 टीचर में से किसी का भी वन शॉट देख कर आओ, मेरे चैनल पर आओ। मैं अकाउंटेंसी के लिए भी प्लेलिस्ट बना रखी है, मैंने इकोनॉमिक्स के लिए बना रखी है। मेरा चैनल आपको कॉमर्स वालों के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में सब कुछ है। अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट में आओ, 50 चैप्टर में 50 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कवर किया, 50 एमसीक्यू में पूरा चैप्टर कवर किया। चैप्टर का वन शॉट देख कर आओ, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन पे आओ, वीडियो को देखो, पूरे एमसीक्यू का चैप्टर खत्म, चैप्टर फिनिश, बंद करके रख दिया। रात को क्या करना है, क्वेश्चन बैंक लगाना है। सेम चीज, क्वेश्चन बैंक में एक भी क्वेश्चन ऐसा डब्बे बनाने का नहीं है, एमसीक्यू का पेपर है, सिंपल चीज है, तरीका सेम है, सिमिलर है। इसको पहले देना है 1 से 1.5 घंटा लगेगा सुबह के टाइम में, सुबह टाइम देना है इसको। जल्दी उठ के भी करोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास मैथ्स है, सुबह उठ के सबसे पहले मैथ्स करो, मैथ्स नहीं है सुबह उठ के सबसे पहले अकाउंट्स करो। सुबह सुबह 4 बजे लग जाओ, 5 बजे लग जाओ, मुझे मतलब नहीं है। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक सुबह वाले, एक रात वाले। आप कौन से वाले हो, आपकी मर्जी है। रात को लेट तक जागते हो, सुबह जल्दी उठते हो, जो भी आप बच्चे हो, पर जो भी आपका मेन टाइम है, उस मेन टाइम आपको करना अकाउंटेंसी। सुबह अकाउंटेंसी में सजेस्ट करूंगा, माइंड होता है फ्रेश, सुबह लेट भी उठ रहे हो तो अकाउंटेंसी से शुरुआत करो। अकाउंटेंसी 1 से 1.5 घंटा पढ़ी, उसी के अंदर वन शॉट देखा, मेरे चैनल पर आए 50 एमसीक्यू में चैप्टर फिनिश किया, खत्म। रात के टाइम पे जब बिजनेस स्टडीज के पहले हमने कर लिया एमसीक्यू खत्म, 15-20 मिनट उसके हो जाएंगे। फिर आधे घंटे के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन बैंक से, जो भी गाइड सजेस्ट की, उनका क्वेश्चन बैंक खरीद लो। ये तो गाइड दिखाई थी मैंने, इनका क्वेश्चन बैंक देता यार। मैं क्वेश्चन बैंक मैंने लिया था, मैं दिखाऊं क्या यार? एक्सक्यूज मी, मेरे को क्वेश्चन बैंक पकड़ा दे यार, मैं बच्चों को दिखा दूंगा। आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन बैंक के बारे में सजेस्ट कर रहे हैं, इन्हें खुद देखा भी नहीं देखा। तो मैंने क्वेश्चन बैंक में इनका मंगाया, मैं वहां से भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन सब कराना मुश्किल है। क्वेश्चन बैंक में बहुत हजारों लाखों क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्वेश्चन बैंक दिखाता हूँ फटाफट से। ये देखो,
ये देखो मैंने ये मंगा रखा है, किरण पब्लिकेशन का ये ले लो। क्वेश्चन बैंक ले लो, इसमें 2022 से 2024 तक के ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इतने सारे सेट ऑफ पेपर है ना, इतने सारे सेट ऑफ पेपर है, इतने सारे सेट ऑफ पेपर है, मजा आ जाएगा आपको। ये सेट ऑफ पेपर्स बना लो, बहुत है, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह इकोनॉमिक्स सबके लिए बहुत है, पीवाईक्यूज है, मॉक्स है, सब कुछ है। और इसमें भी आपके पास वही सेम ऑफर रहता है कि आप चाहे तो इनका ये पहले पेज पर चिपका सा रहता है, ये स्क्रैच करके आप यहाँ से ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो, तो सब कुछ है। मैंने खुद मंगा के रखा हुआ है, मैं खुद इसी से पढ़ाता हूँ बच्चों को। लेकिन क्वेश्चन बैंक कराना मुश्किल होगा तो मैं गाइड तो मैं करा दूंगा, पर क्वेश्चन बैंक जरूर खरीद दो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिंक्स है, बाकी प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर रखा है। क्वेश्चन बैंक इज अ मस्ट। बहुत सारे एमसीक्यू बनाए बिना जाओगे, अकाउंटेंसी में कम मार्क्स लाओगे, लिखवा लो। अकाउंटेंसी, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ऐसी चीजें हैं जिसमें इतने एमसीक्यू बनाने होते हैं, इतने बनाने होते हैं कि आप थक जाओ, दिमाग फट जाए, पर बनाते रहना। पढ़ाई का तरीका समझा दिया। अकाउंटेंसी सुबह होनी है, बिजनेस स्टडीज दोपहर में होनी है। सुबह सुबह अकाउंटेंसी पढ़ के मेरे चैनल पे आकर पहले सेक्शन में देख के वीडियो खत्म किया, उसके बाद रात को सोने से पहले क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन बना के सो गए। यही करते करते अगले 20 दिन के अंदर सिलेबस खत्म चाहिए मुझे। बिजनेस, अकाउंट्स, इको, इंग्लिश, तीनों का सिलेबस मुझे अगले 20 से 25 दिन में खत्म चाहिए। खत्म हो गया, उसके बाद जो बचा हुआ 1 हफ्ता 10 दिन है, उस 1 हफ्ता 10 दिन में फुल लेंथ मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू, बस सुबह से दोपहर तक यही करना है। सुबह एक लगा दिया अकाउंटेंसी का, फिर लगा लिया एक इकोनॉमिक्स का, फिर लगा लिया एक बिजनेस का, फिर एक इंग्लिश का लगा लिया। फिर 4 पे सोना नहीं है, फिर 4 के बाद एक और लगाया, दिन में 2-2 लगाओ सबके। आखिरी 1 हफ्ते में इतने मॉक, इतने पीवाईक्यू, इतने मॉक, इतने पीवाईक्यू कर लो, पेपर आपको याद हो जाए, पेपर आपको रट जाए। एंड अगर आपको सीबीटी मोड में प्रैक्टिस भी करनी है तो मैं उसके लिए बता दूंगा कहां से कर सकते हो, लेकिन आने वाली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, सारे फ्रेंड्स में शेयर करना कि भैया स्ट्रैटेजी तैयार हो गई है। बुक्स भी मैंने बता दी कहां से, यूट्यूब चैनल भी मैंने बता दिया, पूरे दिन का रूटीन भी मैंने बता दिया। अकाउंट्स और बिजनेस का सिलसिला खत्म, 250 में से 250 दोनों में आनी चाहिए। जो बच्चा अकाउंट्स में ले आया ना फुल नंबर, उसे कोई हरा नहीं सकता। बिजनेस में तो बहुत ले आते हैं, अकाउंट्स में ले आओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हाथ फैला के बोलेगी भाई प्लीज मेरे यहाँ पढ़ लो, प्लीज मेरे यहाँ पढ़ लो, तो बच्चों शुरू हो जाना है, ठीक है। ये थी स्ट्रैटेजी वीडियो, फुल फ्लेजेड, सब खत्म। मेरे प्ले सेक्शन में जाओ चैनल के, वहां पे अकाउंट्स, बिजनेस, इको, तीनों की स्ट्रैटेजी, तीनों की प्लेलिस्ट चल रही है। पूरा चैप्टर 50 एमसीक्यू में कवर कर रहा हूँ। तीनों प्लेलिस्ट को सेव कर लो, उस पर वीडियोस डलती रहेंगी, आप पढ़ते रहना। इंग्लिश की भी पढ़ी है, नया मैम ने पढ़ाया हुआ है। जनरल टेस्ट की भी पढ़ी हुई है, वहां पर रीजनिंग, इंग्लिश सब है, ठीक है। रीजनिंग हो गया, मैथ्स, क्वांट्स हो गया, सब है। पूरा मेरा प्ले सेक्शन कंटेंट से भरा हुआ है। गाइड मैंने बता दी, परचेज कर लो, प्ले सेक्शन को कर लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। पूरा कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है, सारी अपडेट्स आपको लाइव मिलती रहेगी, स्ट्रैटेजी वीडियो भी मिलती रहेगी। आखिरी 15 दिन 10 दिन में कैसे करना है मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच वीडियो के एंड तक आने के लिए। पसंद आया तो लाइक करके कमेंट छोड़ के जाना। मिलते हैं अगले वीडियोस में। ओके, बाय बाय।